क्या आपने कभी किसी ऐसी किताब के बारे में सुना है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि आपको पढ़ने लगती है? एक ऐसी किताब जिसे खोल के ही आपकी जिंदगी बदल जाती है और फिर कभी वैसी नहीं रहती। ये कहानी है एक शापित किताब की। एक छोटे से कस्बे में जहां हर गली में सन्नाटा पसरा रहता था, वहां एक पुराना और जर्जर पुस्तकालय था। लोग उस जगह से दूर ही रहते थे। कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। उसी कस्बे में रहने वाला एक लड़का था, आदित्य। पढ़ाई के लिए शहर आया था और किताबों का बहुत शौकीन था। एक दिन बारिश से बचने के लिए वो उसी पुराने पुस्तकालय में चला गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर जमी धूल, टूटी अलमारियां और हल्की हल्की हिलती हुई ट्यूबलाइट, सब कुछ असामान्य था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसकी नज़र एक कोने में रखे पुराने डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जल्दी में बंद किया हो। आदित्य ने डिब्बा खोला और अंदर एक काली किताब रखी थी। उस किताब पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा निशान बना हुआ था, उल्टा त्रिकोण। जैसे ही उसने किताब को हाथ में लिया, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन जिज्ञासा डर से भरी थी। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, अचानक शब्द खुद ब खुद उभरने लगे। उसमें लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कोई मजाक होगा। वो किताब लेकर घर चला गया। उस रात कुछ अजीब हुआ। आदित्य सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और टेबल पर रखी किताब अपने आप खुली हुई थी। उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। आदित्य डरते हुए पास गया और देखा कि अब उस किताब में नाम लिखे हुए थे, अलग अलग लोगों के नाम, और उनके सामने तारीखें। एक नाम देखकर उसके होश उड़ गए, बाबू अर्जुन, 12 जून। उसे याद आया ये उसी पुस्तकालय का मालिक था जो अचानक गायब हो गया था। अब आदित्य को समझ आने लगा था कि ये कोई साधारण किताब नहीं है। कुछ दिनों में चीजें और अजीब होने लगीं। कभी रात में दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती, और सबसे डरावनी बात, किताब के पन्ने हर रोज बदल जाते। एक रात जब सब कुछ शांत था, अचानक किताब से आवाज आई, अब तुम इसका हिस्सा हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप खुल गई, और इस बार किताब के अंदर से एक चेहरा उभरा, डरावना, विकृत और मुस्कुराता हुआ। आदित्य चीख पड़ा। अब उसे समझ आ गया था, इससे बचने का एक ही तरीका है, इसे वापस वहीं रखना जहां से ये आई थी। अगले दिन वो उसी पुराने पुस्तकालय में गया। कांपते हाथों से उसने किताब उसी अलमारी में रखने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब अंदर रखी, अलमारी के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अचानक अलमारी के दरवाजे पर नए नाम उभरने लगे और आखिरी लाइन में लिखा था, अगला कौन। आदित्य डरकर पीछे हट गया और वहां से भाग गया। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब वो बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे कस्बे के लोग अपने अपने हाथों में किताबें लिए खड़े थे। सबकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक आदमी ने आदित्य की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने भी पढ़ लिया है ना? आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने जेब में हाथ डाला और जैसे ही उसने बाहर निकाला, वही काली किताब फिर से उसके हाथ में थी, बिल्कुल पहले जैसी, खामोश लेकिन जिंदा। और जैसे ही उसने उसे देखा, किताब का पहला पन्ना अपने आप खुल गया और उसमें लिखा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।